हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होगे और भाई हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज की शुरुआत करते हैं अपने नए व्लॉग से। और आज आप मैं अपने व्लॉग में एक मतलब रेसिपी जो हमारे हरियाणा की बिल्कुल ख़ास है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे भाई सबसे पहले मैं काजू और बादाम को इसके पापा से पिसवा लिया है मैंने, क्योंकि मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था तो ये बोल रहे थे चलो थोड़ी सी हेल्प करा देता हूँ। तो ये पीस दिया है और पीस के रख लेंगे उसको साइड में, क्योंकि बाद में ना फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा जैसे बैठ जाते हैं तो। और गैस को मैंने होल में निकाल लिया था क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ही तेज़ होती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है ना, तो फिर खड़े खड़े इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पे होल में हमने रख ली है। बट मोबाइल पता नहीं कैसे तिरछा तिरछा सा रखा था, क्योंकि मतलब ये ट्राइपॉड पे लगाया हुआ था। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि कोई पकड़ ले, तो वही सोच रही थी कि इसको बुलाऊं, क्या करूं। तो यहाँ पे पलटा ले लिया है मैंने और अच्छे से इसको कर दूंगी। और हस्बैंड जी आज हमारी पुरानी पूरी मतलब मदद कर रहे हैं। तो जो भी मतलब पिसा हुआ था काजू और बादाम वो प्लेटों में लेके आ गए हैं ये वहाँ से। और यहाँ पे देखिए मैं आटा भूनूंगी। सबसे पहले हमारे यहाँ पे आटा ही भुना जाता है। और मेरे ब्लॉग पर पूरा बने रहिए, क्योंकि फुल रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि बिल्कुल देसी तरीके से कैसे गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से आप अपने घर पे बना सकते हो। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे आटा मैंने लिया है 3-4 केजी के हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा आटा मैं मिक्स नहीं करूँगी, चाहे लड्डू भले छोटे बन जाए। और ये गोंद है देखिए, तो मैंने बारीक वाला गोंद वाइट रेड मिक्स होता है वो वाला मंगवाया है। और काजू और बादाम पीस लिए। फिर उसके बाद बारी आती है देसी घी की। तो आटा भूनने के बाद हम अपना घी निकालेंगे और उसको मतलब कढ़ाई में रख लेंगे अच्छे से और उसको गर्म होने देंगे, क्योंकि जो ये गोंद होता है वो हमें घी में ही फ्राई करना पड़ता है। और भाई ये लड्डू बहुत ही पौष्टिक और होते हैं, बच्चों के लिए बहुत है जिनकी मतलब ग्रोथ बढ़ रही है और शरीर भर नहीं रहा, जैसे कि दुबले पतले मेरा बेटा है वैसे। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पे बचा हुआ घी जम गया था तो मैंने उसको गैस पे रख दिया है। और यहाँ पे देखिए ऐसे ये फूल जाएगा अगर आप इसमें जैसे डालते हैं ना। तो मैं इसको एक थाली में निकाल निकाल के और अंशु के पापा को दूंगी, क्योंकि वो इसको क्रश करना पड़ेगा ऐसे। मिक्सी में भी कर लेते, लेकिन गरम कभी भी मिक्सी में डालना नहीं चाहिए, जार भी खराब होता है और फिर बेकार में इतनी चिपका चिपका सा हो जाता है ये। तो कई लोग क्या करेंगे फिर ठंडा होने के बाद करते। तो अगर गरम आप ऐसे किसी भी बर्तन से ऐसे करते ना, तो देखिए तुरंत ही मैश हो जाता है ये। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस मैं घी में से निकालती जाऊंगी और ये साथ साथ तुरंत करते जाएंगे। थक तो जाते हैं बहुत, मतलब काम तो है ही, लेकिन लड्डू ये है कि 2-3 महीने के लिए रेडी हो गए थे और काफ़ी मात्रा में बना लिए थे मैंने। तो मैंने 1 किलो गूंद लिया था, लेकिन ये ज़्यादा हो गया तो मैंने ना इसमें से रख लिया, फिर पूरा नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने आटा जो भुना है उसी की क्वांटिटी के हिसाब से लूँगी। और बहुत अच्छा लगा जैसे बना के, कई दिनों में बनाए मैंने बनाए थे 2-3 साल पहले। पिछले साल नहीं मन था तो ये हलवाई से बनवा के ले आए थे। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था पता नहीं क्यों, और मुझे टाइफाइड भी हो गया था पिछले इन दिनों में। तो फिर ये बोले चलो कोई नहीं, मैं बाहर से बनवा के ले आता हूँ। खाते तो हमारे यहाँ पे हर साल है, हरियाणा में तो हर घर में आपको ये बनता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पे और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि इससे जो दर्द होता है ना जोड़ों का, उसके लिए गोंद बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होता है। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से भर जाती है कढ़ाई। और जैसे ही डालेंगे ना, इसका फ्लेम का ध्यान रखना पड़ता है गैस का, हद से ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, मंदा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्लो करेंगे तो ये चिटा चिटा जो चिकटा चिकटा होता है ना वैसा गोंद है, फिर ये फूटता नहीं है, मतलब क्रश नहीं हो पाएगा, मैश नहीं होगा अच्छे से। और अगर हम एकदम से हद से ज़्यादा उबलते हुए घी में डालेंगे तो ये जल जाता है। तो बस थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखें, जैसे कि जो खाने के लिए तलते हैं ना फ्राई वगैरह, वैसे ही सेम इसका पैटर्न वो रखना पड़ता है। तो बस जितने हैं उतने मैं एक एक मुट्ठी डालती रहूँगी घी के अंदर और बस निकाल निकाल के कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने अंशु को बुला लिया था, वो वैसे तो बेचारा का काम था प्रैक्टिकल कर रहा था, पर मैं चलो थोड़ी देर के लिए पकड़ लो। तो यहाँ पे बस हम लोग बातें बना रहे हैं, उसको जैसे बच्चों को देखने में मैं बोल रही कि देख लो जैसे बनवाने में हेल्प कैसे करते पापा कर रहे ऐसे,
क्योंकि बच्चों को ये सब सिखाना चाहिए, देखना चाहिए, अच्छा लगता है। और इसके सामने तो मैंने पहली बार बनाया है, क्योंकि ये छोटे थे तो इतना बच्चे कहाँ ध्यान देते हैं, और अब बड़ा हो गया तो ये देख रहा है और डांट भी खूब खा रहा था, कुछ बोल रहा है बीच बीच में। और यहाँ पे देखिए बस ये गोंद बस क्रश हो जाएगा, अच्छे से मैश हो जाएगा। आटा भून के मैंने एक बर्तन में अलग निकाल लिया है, मतलब जो भून के, हमारे यहाँ पे कसार बोलते हैं उसको, जो कसार इसमें डलता है बन के। और बस थोड़ा सा और रह गया है। और गाइज ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, अगर हरियाणा, राजस्थान और यूपी और इसमें बिहार में थोड़ा सा कम खाते हैं, और सबसे ज़्यादा पंजाब में खाया जाता है। और पंजाब में इसी को पिन्नियाँ बोली जाती हैं, जो पिन्नी बोलते हैं आप, वो सब। और हरियाणा में इसको गोंद के लड्डू भी बोलते हैं। सबका अलग अलग होता है, बस इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ अलग मिला देते हैं और नाम चेंज हो जाते हैं जगह जगह पे। तो यहाँ पे देखिए, और हमारे यहाँ पे भी खाली गोंद के लड्डू नहीं बनाए जाते, कई जगहों पे मैंने देखे हैं, क्योंकि मुझे रेसिपी देखने का, बनाने का ये सब बहुत शौक है। तो खाली गोंद के भी लड्डू बनाए जाते हैं। तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा हीट वाले गर्म होते हैं, तो मतलब ज़्यादा ना बनाएं, मतलब गोंद में थोड़ा सा कुछ ऐड कर दें। तो मैंने फिर तो वो घी जो बच गया था उसमें थोड़ा सा आटा लिया है और उसको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद काजू और बादाम का जो मैंने बनाया था ना, मतलब पेस्ट, वो पेस्ट तो नहीं बोल सकते, मतलब पीसे थे उसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, क्योंकि वो फ्राई नहीं करते, बस थोड़ा सा पक सा जाए तो अच्छा लगता है उसका टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए हलवे के जैसा, और कढ़ाई पे जो भी होता है घी वगैरह वो भी निकल जाता है इसकी वजह से। तो वो मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। और ये कढ़ाई बहुत ही हिल रही थी, मैंने ध्यान नहीं किया पकड़ना भी, तो इसीलिए गैस नीचे उतारनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की काम हो जाता है, छोटे बर्तन में बनता नहीं है। तो जो देखिए, जो मैंने कसार बनाया हुआ था उसमें जो भी ये बादाम काजू का जो भी था और थोड़ा सा घी इसमें, वो इसमें मिला देंगे और अच्छे से मैं इसको फैला दूंगी इसके ऊपर से, मतलब एक परत है जो बोलते हैं ना, ताकि हमें जब मिक्स करेंगे ना तो ईजी हो जाएगा ये काम। और हमारा डॉगी भी देखो कैसे बैठ के देख रहा है। और इस बर्तन पे जहाँ जहाँ घी लगा है वो मैं पोंछ लूँगी, क्योंकि फिर बाद में क्लीन करने में हमारे लिए इजी हो जाएगा ये सब साफ। और ये थे वो गोंद जो पीसा था हस्बैंड जी ने, तो इसको भी मैं इसी में निकालूंगी, एक परत इसकी बन जाएगी। और असली चीज़ तो यही है, बोलते हैं जब लड्डू इसी के हैं। और लेकिन कसार इसलिए करना पड़ता है कि इसकी ना जो तासीर होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है, और इस गर्म तासीर को करने के लिए हमें कसार, और ये कोरी खांड बोलते हैं इसको, मतलब कि देसी खांड जो बोलते हैं, इसकी तासीर ना थोड़ी ठंडी होती है। तो ये हम इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि नुकसान ना करे, क्योंकि बादाम भी थोड़ा सा हीट वाले हो जाते हैं और गोंद भी। तो जब हम इसको ठंडी करेंगे तो थोड़ा नॉर्मल रहेगा। वैसे हद से ज़्यादा इसलिए ये मार्च के बाद खाए नहीं जाते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी तक आप खा सकते हो लड्डू को। ये मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने गोंद के लड्डू खाए जाते हैं। और जो भाई डिलीवरी के बाद है वो तो किसी भी मंथ में हो देने ही होते हैं, तो उस टाइम बनाए जाते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने लिया 4 किलो आटा था, और 4 किलो आटे में देखिए 3 पाव गोंद और घी तो हो ही जाता है, और काजू बादाम, और मैंने लिया है 3 किलो खांड ली है कोरी वाली, लेकिन मुझे थोड़ी सी कम लगी, बाद में मैंने थोड़ी और ऐड कर दी थी देखने से। और इसको अच्छे से मैं फैला दूंगी, फिर उसके बाद डालेंगे घी, ताकि ये खांड जो है हमारी घी से पिघल जाए। तो यहाँ पे हमने जैसे घी की जो कमी लग रही थी वो मैं कर दूंगी। और फिर मुझे ये मिक्स करने के बाद फिर से कम लग रहा था, तो फिर मैंने हस्बैंड से फिर से मंगवा लिया था, अंदर और भी घी है बट गर्म नहीं किया हुआ था। तो मैं इनको बोल रही थी कि मुझे कम लग रहा है, तो ये बोल रहे पहले पूरा मिला के देख लो उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी जो भी इसमें डाला है। अभी गर्म है तो हाथ लगाने में थोड़ा सा दिक्कत सी हो रही थी, तो मैंने पलटे की सहायता से धीरे 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 करके मैश किया। और बहुत ही टेस्टी अच्छे लड्डू बन जाते हैं, 2-3 महीने तक आप इसको स्टॉक करके रख सकते हो खाने के लिए। और बहुत ही अच्छे होते हैं बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बड़े बूढ़े बच्चे जो भी है। और ये देखिए कैसे ड्राम खोल के लेके आ रहे हैं। तो
यहाँ पे हमने अलग-अलग कर लिया है, अलग-अलग बर्तन में और घी को रख दिया है गरम होने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए अभी ये अच्छे से लड्डू बन नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब कि घी हमारा थोड़ा-सा कम लग रहा है। क्योंकि जब ऐसे हम हाथ से दबाएँगे ना तो घी प्रॉपर होना चाहिए, तो मुझे घी कम लग रहा था और ये अब थोड़ा-सा ठंडा भी हो गया था हल्का-सा, तो हम हाथों से अच्छे से मैश कर पा रहे थे। और मैं इनको बोल रही थी, ये देखो बोले मेरे से गिर जाता है, तो बस गिरा छोड़ के चले गए फिर से। तो यहाँ पे मैं इसको होल कर दूँगी क्योंकि मुझे घी डालना है। और यहाँ पे हमने इसमें घी रख लिया है जितनी ज़रूरत थी, बट ये घी फिर ज़्यादा हो गया था, पता है? इस वाली परात में जो आप देख रहे हो स्टील वाली में, मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा और इसकी वजह से मुझे और आटा भूनना पड़ गया था थोड़ा-सा। मतलब आपको कम लगता है तो आप थोड़ा-सा मीठा और आटा मिक्स कर सकते हैं अगर घी ज़्यादा हो जाए तो, बाई चांस, जैसा कि मेरे साथ हुआ। क्योंकि कम-कम करते-करते ये बोल रहे नहीं कम घी के अच्छे नहीं लगेंगे, ऐसे नहीं लगेंगे, और देखिए इन्होंने ज़्यादा डाल दिया है क्योंकि मेरे हाथ तो ख़राब थे, तो मैं इनको बोल रही थी कि घी डाल दो, और ये ज़्यादा ही हो गया थोड़ा-सा। पर कोई नहीं, फिर उसके बाद मैंने उसको ठीक कर लिया था। और यहाँ पे मैंने, और हमारा कैमरामैन बहुत ही ला रहा है, सॉरी इसके लिए तो भाई, क्योंकि बच्चों को इतना नहीं पता होता, फिर भी कोशिश कर रहा है वो पूरा दिखाने की आप लोगों को कि देखिए कैसे क्या किया जाता है। और ये रेसिपी मैंने फुल शेयर की है आप लोगों के साथ, क्योंकि वैसे तो मैं थोड़ा कम भी दिखा सकती थी क्योंकि व्लॉग चैनल है, आप सबको मेरा पता ही है। लेकिन जो हमारे हरियाणा की है संस्कृति है वो सब दिखाना बहुत ज़रूरी है कि कैसे क्या किया जाता है। और मैं अकेली ये सब कर लेती हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि नहीं आता या ये सब। और बस मदद कराने वाले हस्बैंड जी हैं ही हमारे। कोई नहीं होता तब तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मुझे ना फिर वो ठंडा करने के बाद में मिक्सी से पीसने होते। लेकिन फिर अच्छे से हो गए थे और यहाँ पे इसको अच्छे से मैश कर लिया मैंने, फिर भी गर्म लग रहा था देखिए। खूब अच्छे से मैश करेंगे क्योंकि गोंद और वो सब, अब देखो मैं बना के दिखा रही थी, अब अच्छे से बन रहा है लेकिन थोड़ा सा पतला हो गया। मैं वही देख रही थी कि मुझे इसमें घी ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे अब दूसरी परात को भी ऐसे ही मिला लेंगे अच्छे से, क्योंकि 2 बर्तन में करना पड़ा, क्योंकि मैश करने के लिए ना फिर थोड़ा सा चाहिए होता है, मतलब स्पेस। और यहाँ पे देखिए इसको ऊपर डाल दूँगी, नहीं तो एक में मतलब मीठा ज़्यादा हो जाएगा, एक में कम हो जाएगा, तो इसलिए मैं एक ही में करूँगी। अब इसको अच्छे से मैश करेंगे। और लड्डू बनके बहुत ही टेस्टी तैयार हुए थे, यम्मी यम्मी से। काजू, अगर हम लोग काजू बादाम में पेस्ट नहीं करती ना तो बच्चे क्या है मेरे कम खाते हैं गाइस। अगर आपके बच्चे मतलब काजू बादाम को पसंद करते हैं तो आप थोड़े कट करके भी उसमें मतलब डाल सकते हो, थोड़े मोटे मोटे से। और दूसरा ये है, कई लोग मखाना भी इसमें ऐड करते हैं। मखाना और एक नारियल जो गोला बोलते हैं, अगर किसी को हेडेक की प्रॉब्लम है, सर दर्द की प्रॉब्लम है, तो आप इसमें नारियल यानी कि सूखा गोला है वो कद्दूकस करके वो ज़रूर ऐड करें। लेकिन हमारे बेटे और इसके पापा को दोनों को ही पसंद नहीं है वो नारियल का मुंह में आना बुरादा सा, तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं उसको, तो फिर मैंने वो नहीं किया है। लेकिन मुझे देखिए यहाँ पे पतले पतले लग रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे आटा दोबारा मिलाना पड़ा था। जैसे ही लड्डू बना रही हूँ ये देखिए कैसे फैल जा रहा था, पर थोड़े से मैंने फिर भी बना लिए थे क्योंकि इसके पापा को ज़्यादा घी वाले पसंद है। तो ये बोल रहे थे कोई बात नहीं, शेप का क्या करना, मुझे ऐसे ही खाने हैं। तो मैं इनके लड्डू बना दूंगी और उसके बाद जो मतलब बच्चों के लिए और हमारे लिए बाद में घर के लिए जो बने हैं उसमें मैंने थोड़ा सा और आटा ऐड किया था। और जिसको ज़्यादा घी के खाने हैं वो भी खा लेंगे, क्योंकि एक डब्बा ये भी भर गया था। तो 20 लड्डू के करीब मैंने ज़्यादा घी वाले ये ऐसे बना दिए थे, और बाकी के मैं करूँगी ऐसे। और अच्छा लग रहा है, और ये ना गरम गरम में ही किए जाते हैं ये सब काम, हद से ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि घी सर्दियों में जमने लग जाता है, फिर कुछ भी काम बनना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। और 2 घंटे लगे होंगे, 2 घंटे में हमारा 2 महीने का राशन बन के तैयार हो गया बच्चों का। और बस यहाँ पे, और ये हेल्दी से लड्डू देखिए। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छे से मैंने थोड़ा सा आटा इसमें और मिक्स किया, थोड़ी सी बूरा और मिक्स कर दी थी, और बहुत अच्छे से लड्डू हमारे बन के तैयार हो गए थे।